हेलो गाइस, मेरा नाम है शीतल शाहकार और आज ये वीडियो मैं बना रही हूँ व्हाट्सएप से जो हमसे डिलीट हो जाता है बाय मिस्टेक फाइल्स या फ़ोटोज़, वीडियोज़ या चैट जो भी है, उसको कैसे रिकवर किया जा सकता है। तो सबसे पहले ये एक वीडियो एक जनरल पब्लिक के लिए है जिनको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है और कैसे रिकवर करना पता नहीं होने की वजह से यूट्यूब में जाके 10 से 12 वीडियोज़ देखने के बाद वो फॉलो करते और फिर भी उनके जो भी डिलीटेड आइटम से रिकवर नहीं हो पाते हैं, ये उनके लिए है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही बात ध्यान में रखिए, किसी भी तरह का कोई भी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है। सेकंड थिंग, डेटाबेस में जाके किसी भी फाइल को, बैकअप फाइल्स को रीनेम करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई चैट डिलीट हो जाता है तो सिंपल आप एक ही तरीका करिएगा, आप आपके फ़ोन के सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाके एप्लीकेशन में जाइए, एप्लीकेशन में व्हाट्सएप आएगा, व्हाट्सएप में आप स्टोरेज में जाइए। जब आप स्टोरेज में जाते हो वहाँ पे आपको ऑप्शन आता है डेटा, उसको आप क्लियर कीजिए। डेटा क्लियर करने के बाद आप वापस से बैक आइए। वापस से जब आप बैक आके व्हाट्सएप लॉगिन करते हो तो क्योंकि आपने डेटा क्लियर कर दिया, आपको फिर से इन्फॉर्मेशन पूरा देना होता है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर एंड एवरीथिंग। तो जब आप ये इन्फॉर्मेशन वापस से व्हाट्सएप पे दोगे, आपको वहाँ पे पूछा जाएगा रिस्टोर। तो जब आप ये रिस्टोर को येस करोगे तो जो भी आपसे गलती से डिलीट हो चुका है या अनडिलीटेड जो भी आइटम्स थे, वो सारे के सारे रिकवर हो जाएंगे। और ये क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि व्हाट्सएप में डेली लोकल बैकअप बनता है। तो जो लोकल बैकअप आपका बनता है, उस लोकल बैकअप से जब आप वापस से ये रिकवर कर रहे हो तो वो आपका पूरा डिलीटेड आइटम्स आ जाता है। ये एक सिंपल तरीका है आपके डिलीटेड आइटम्स को रिकवर करने का। दूसरे केस में क्या हो सकता है मैं आपको बताती हूँ। मुझसे भी कल कोई एक पर्टिकुलर चैट डिलीट हो गया था। मुझे भी नॉलेज नहीं था कि इसको कैसे रिकवर करना। मैंने यूट्यूब में जाके कुछ वीडियोस फॉलो किए, उसमें मुझे 100 तरीके के फ़ाइल्स डाउनलोड करने के लिए बोला गया, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोला गया। मैंने वो एप्लीकेशन डाउनलोड किए और मैंने फ़ॉलो किया। उसके बाद में वो लोग बोलते हैं कि डेटा व्हाट्सएप के डेटाबेस में जाके आप जो भी आपका फ़ाइल जिस भी डेट का डिलीट हुआ है, उस डेटाबेस फाइल को आप रीनेम करिए। रीनेम करने के बाद में आप वापस से आपका व्हाट्सएप लॉगिन करिए और रिस्टोर करिए। ये करने से क्या हुआ आपको पता है? मैंने जिस भी फाइल को रीनेम किया, वो फाइल छोड़ के सारे आइटम्स मेरे रिकवर हो गए। मैंने पर्टिकुलर डेट का जो रीनेम किया था, उस डेट का मेरा पूरा चैट चला गया। नॉट ओनली डिलीटेड में से जो मेरा अनडिलीटेड भी था वो भी चला गया, क्योंकि मैंने पर्टिकुलर डेटाबेस में जाके उस डेट को रीनेम कर दिया। रीनेम करने से जो भी बेसिक कोडिंग लैंग्वेज होती है किसी भी एप्लीकेशन की, वो प्रॉपर डिटेक्ट नहीं कर पाता है सॉफ्टवेयर। इस वजह से जब रिकवर कर रही थी मैं मेरा बैकअप व्हाट्सएप में लॉगिन करते टाइम, तो उस एक फ़ाइल को वो डिटेक्ट नहीं कर पाए, बिकॉज कि मैंने रीनेम कर दिया, उसका बेसिक नाम मैंने चेंज कर दिया। और ये तरीका मैंने वापस से 3 से 4 बार ट्राई किया कि मैंने कुछ भी रीनेम नहीं किया, बिना रीनेम किए मैं कुछ छोटे छोटे चैट्स डिलीट करते गई और उसको नॉर्मली वापस से रिकवर करती गई व्हाट्सएप को लॉगिन करके। तो क्योंकि मैंने कोई भी फाइल को रीनेम नहीं किया था, डेटाबेस के बेसिक फाइल्स को, मेरे चैट्स रिकवर होते गए। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, कोई फालतू के वीडियोस मत देखिए, किसी भी टाइप का कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड मत कीजिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके डेटाबेस के बेसिक फाइल्स को ज़रा भी रीनेम नहीं कीजिएगा। अगर आप उसको रीनेम करोगे तो आप उस पर्टिकुलर डेट के सारे चैट्स हमेशा के लिए खो दोगे। वो कभी भी किसी भी तरीके से रिकवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बेसिक लैंग्वेज था एक एप्लीकेशन का, एक सॉफ्टवेयर का। आप उसको रीनेम करोगे तो वो वापस नहीं आएगा। इसीलिए मैंने जो स्टार्टिंग में 1 से 2 मिनट के लिए जो बताया है स्टेप्स, उसको फॉलो कीजिए और आपका डिलीटेड चैट रिकवर कीजिए।